हाय दोस्तों, यूट्यूब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजू कुमार। मैं आज फिर आप लोगों के बीच एक न्यू टॉपिक को लेकर के आया हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है मुस्लिम लीग की स्थापना। तो मैं आज आप लोग को बताऊंगा मुस्लिम लीग के बारे में। मैं टॉपिक पर आने से पहले बता दूं दोस्तों मैं आपको कि अभी तक अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले आसानी से और मेरे हर वीडियो का आप लाभ उठा सको। दोस्तों, तो हम जानते हैं आज अपने टॉपिक के बारे में, मुस्लिम लीग लीग के बारे में। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि जो अंग्रेजों ने चाहा, जो ब्रिटिशों ने चाहा, वही हुआ। उन लोगों का एक तरह से होता है ना कि जो मांगे वही मिल जाए। जो उन लोगों ने अपना मन में उचारा वही उन लोगों को उसके परिणाम के रूप में दिया। और देने का श्रेय खास करके आता था दोस्तों उस टाइम मुस्लिम दल के जो नेता थे उनको, खास करके जैसे कि एच आगा खां थे। इसके बाद जो और उसके जो मुस्लिम लीग के थे, अलीगढ़ कॉलेज के जो प्रिंसिपल थे, उनका हाथ था। इन सभी का मतलब जो एक बुद्धि थी ना दोस्तों, उन लोगों को लगा कि नहीं, कि मुस्लिम लीग की स्थापना करनी चाहिए। भविष्य को लेकर के उन लोगों ने मुस्लिम लीग की मांग की और मांग को समर्थन भी मिला और उसकी स्थापना भी हुई। दोस्तों, हम बात करते हैं मुस्लिम लीग की। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को हुई थी ढाका में। इसकी कहानी जाने दोस्तों क्यों हुई थी, स्थापना का पर्पस क्या था। तो दोस्तों, इससे जो पिछले, जैसे कि हम लोग पढ़े थे बंगाल विभाजन के बारे में, बंगाल विभाजन भी अंग्रेजों के चलते ही हुआ था, ब्रिटिश के ही चलते हुआ था। और उनसे पहले हुआ था कांग्रेस की स्थापना। कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में, तो उसमें देखा गया कि वो एक उभरता हुआ सा जा रहा था। तो अंग्रेजों को लगा कि अगर उसके उभरने से एकजुटता अगर हिंदू हिंदू और मुस्लिमों के बीच में आ जाएगी तो हम लोग शासन अच्छी से नहीं कर पाएंगे। जो फूट डालो शासन करो की नीति है, जिस चलते हम लोग विभाजन किए, वो सफल नहीं हो पाएगा। फिर भी इन लोगों के बीच में देख एकता है ही, उस एकता को विखंडित करने के लिए, एकता को तोड़ने के लिए, आपस में हिंदू मुस्लिम भाइयों को लड़ाने के लिए उन लोगों ने एक चाल चली, जो चाल कामयाब भी होती है। बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में करवा देती है। वो कांग्रेस की स्थापना को देखते हुए जो उभर रहा था, उसके चलते बंगाल विभाजन हुआ। फिर इन लोगों को मतलब उसके ब्रिटिश के कुछ ऐसे अधिकारी थे जो मुस्लिम लोगों को उकसाते थे कि कांग्रेस की जो स्थापना हुई है वो केवल हिंदुओं के लिए हुई है, हिंदुओं के डेवलपमेंट के लिए हुई है। उससे आप लोगों को कोई फायदा नहीं है, कोई भी लाभ नहीं है। जिस कारण से ये लोग उकसने लगे, उन लोग के बहकावे में आकर के लीग की मांग कर दी। ये दोस्तों जब मांग की गई तो ये आखिर मुस्लिम लीग का दोस्तों मूल नाम था भारतीय अखिल परिषद। इसका जब मांग किया गया तो एच आगा खां थे दोस्तों, जिन्होंने कुछ मुस्लिम नेताओं के साथ, उनका नेतृत्व खुद ही कर रहे थे एच आगा खां। इन सभी दल में, अपने मुस्लिम दल के नेता में अब नेतृत्व करते हुए शिमला गया। उस टाइम जो दोस्तों वायसराय था लॉर्ड मिंटो था। लॉर्ड मिंटो से मिलने के लिए शिमला गया और ये आप लोग अपनी प्रस्ताव को रखा और इन लोगों को प्रस्ताव को संपूर्ण समर्थन मिला, पूर्ण रूप से समर्थन मिला। समर्थन के फलस्वरूप ही दोस्तों 30 दिसंबर को 1906 ईस्वी में ढाका में, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में, ढाका के जो दोस्तों नवाब थे शमील उल्लाह खां, उनके नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। दोस्तों, स्थापना होने के बाद इसमें अगले ही वर्ष 6 के बाद 1907 ईस्वी में इसमें अधिवेशन के बारे में बात कही गई, जो कि अमृत शहर का नाम दिया गया कि वहां पे जो मुस्लिम लीग की स्थापना होगी अभी इसमें अधिवेशन होना भी जरूरी है। तो अधिवेशन के लिए दोस्तों जो प्रस्ताव रखा वो अधिवेशन का को भी ऐड कर लिया गया 1907 ईस्वी में। और इसका जो दोस्तों मुख्यालय वो निर्णय किया गया, तो मुख्यालय उस टाइम दोस्तों हेडक्वार्टर दोस्तों वो लखनऊ शिफ्ट कर दी गई। मुस्लिम लीग की हेडक्वार्टर लखनऊ की गई। और दोस्तों इस प्रकार से 1907 में जो अधिवेशन की बात आई थी, 1908 ईस्वी में अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में मुस्लिम लोगों में अधिवेशन भी हुई, जिसमें कि लीग के लिए, जैसे कि जब 7 में बात किया गया था मुस्लिम लीग के अधिवेशन के लेकर के, तो दोस्तों 7 में अधिवेशन की तो बात कर ही की ली गई, जिसमें कि लीग के लिए एक संविधान का मांग किया गया था, मुस्लिम लीग की संविधान की बात की गई थी। फिर 8 में जब हुआ था उसमें अपने विधान मंडल के लिए, लीग विधानमंडल के लिए भी मांग रखी उन लोगों ने। इस प्रकार से दोस्तों देखा जाए तो फिर उसके कनेक्टिंग में आते हैं मार्लो मिंटो अधिनियम जो आते हैं, इन्हीं से कनेक्टेड रहता है इससे 1908 के अधिवेशन से। इस प्रकार से दोस्तों 1940 में भी देखा जाता है कि मतलब कि एक तरह से इसकी मुस्लिम लीग को लेकर के काफी वो लोग अपना हॉबी दिखाते रहते हैं इंडिया को, मतलब कि एक तरह से वो अपना मांग को लेकर के। इसका प्रभाव अंततः जाके दोस्तों हमको देखने मिलता है 1947 ईस्वी में। ब्रिटिशों जो चाल चला था, जो उन लोगों के मन में था, जब कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत आती है, जबकि भारत को मतलब कि पूर्ण रूप से स्वतंत्र घोषित करने के लिए आती है, तो उस टाइम में दोस्तों
कि जब मोहम्मद अली जिन्ना जो थे दोस्तों, जो मुस्लिमों को लीड कर रहे थे, उन्होंने अपना एक प्रस्ताव रखा कि हम मुस्लिम को हिंदुओं से एक अलग राष्ट्र का निर्माण की जरूरत है, हमको एक अलग राष्ट्र दीजिए। उसकी उन लोगों ने मांग की, और मांग करते ही उन लोगों को फूलों से समा गया, खुशी से उन लोगों का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि अंग्रेज चाहता था किसी तरह से हिंदू और मुस्लिम में फूट पड़े और फिर से देश स्वतंत्र न होकर फिर से गुलाम का गुलाम ही बना रहे। इसी लेकर वो लोग काफी खुश हो गया कि अब मुस्लिम राष्ट्र का मांग हो रहा है, अब जरूर है कि हिंदू और मुस्लिमों के बीच में देश का तो टुकड़ा करेगा नहीं, और इसके बीच में दोनों के बीच में आपस में लड़ाई होगा, फिर से ये लोग आपस में कटेंगे मरेंगे, फिर से हमारी गुलामी रहेंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ। इतिहास में मनाने की कोशिश किया गया अली जिन्ना को, लेकिन नहीं मानने के बावजूद जो वहाँ उस टाइम पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, उन्होंने कबूल कर लिया और एक मुस्लिम अलग राष्ट्र निर्माण की मतलब कि दे दिया गया। तो अली जिन्ना से पूछा भी गया था दोस्तों कि आखिर क्या कारण है जो आप मतलब कि एक अलग राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। तो उन्होंने अपना एक भय जताया, एक आशंका जताई, हो न हो भविष्य में हम मुसलमानों को हिंदू का क्रूरता सहन करना पड़े, उसका मतलब हम लोग को घृणा करे हम लोग से, क्योंकि हिंदुओं की संख्या काफी ज्यादा होगी तो उन लोगों का वर्चस्व होगा, हम लोग को पूर्ण अधिकार नहीं मिलेगी। इसी लेकर के हम लोग को एक अलग मुस्लिम राष्ट्र का चाहिए। इसी लेकर मुस्लिम राष्ट्र के मांग के रूप में पाकिस्तान का मांग किया था दोस्तों। ये कहानी दोस्तों मुस्लिम लीग की, जो 1906 से लेके 1947 तक इसकी लिंकिंग है। दोस्तों मैं आशा करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर मेरे वीडियो अच्छे लगे तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद दोस्तों, मैं फिर मिलूंगा आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।